हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको नवोदय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं दो पार्ट में कराऊंगा। ये पार्ट वन होगा। ठीक है, ये पार्ट वन होगा। इसमें मैं क्वांट के अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? इसमें बच्चों रहेंगे टोटल 10 क्वेश्चन। टोटल आपको पता है अर्थमेटिक में जीएनवी टेस्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 मैं आज कराऊंगा, 10 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी एंड सी इज 5% मोर देन 150 देन बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो बेस नंबर कौन सा है? 150 से बात हो रही है तो 150 यहाँ पे लिख लीजिए पहले आप। अब क्या है? सी इज 5% मोर देन, क्या है 5%, तो 5% मोर देन का क्या मतलब हुआ? 105। ठीक है, 105% हुआ इसका मतलब। क्लियर, इसको ऐसे ही रखिए। अब इसको सोल्व मत करिए। बच्चे क्या करते हैं, इसी को सोल्व करने लगेंगे, फिर उसका अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे। ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही रखिए, कंप्लीट को सोल्व करेंगे हम। अब b क्या है? 10% लेस देन अनदर नंबर। इस नंबर से क्या है? c से क्या है? b 10% लेस है। 10% लेस का मतलब क्या है? 90%। और 90% का मतलब है 90/100। ठीक है, अब ये कुछ कैलकुलेशन आई। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट लीजिए। जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, एक 100 तो चला गया। अब 5 से कर दीजिए यहाँ पे 3, ये 20 हो जाएगा। फिर 5 से कर दीजिए 21, ये 4 हो जाएगा। अब इसको देखूँ तो मैं ये हो जाएगा 3 इंटू 21 इंटू 9/4, 3 × 21 × 9/4। अगर इसको करेंगे तो ये कितना निकलेगा आपका? ये निकलेगा आपका 27 दूनी 54 और 2 56/4। अब इसको भाग देंगे 1.75, आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 4, 5, 6, इनका HCF और LCM का सम निकालना है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्या करते हैं, पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, 0 और 7, 5। क्या करेंगे? 5 HCF निकाल लो। कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या कॉमन आएगा? किससे तीनों कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं, 9 आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, क्लियर। अब ये तीनों किस नंबर से कट रहे हैं? अब 3 से कट रहे हैं तीनों, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कोई कॉमन ऐसा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हो? नहीं। तो क्या हुआ? HCF हुआ 5 × 3, 15। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। LCM ले लेते हैं। चलिए 45, 60 और 75। किससे? आपको इसको सबसे पहले कहा किससे डिवाइड करें? 5 से, 9, 12, 15। फिर 5 से, 9, 12, 3, फिर 3 से, 3, 4, 1 और फिर 3 से और फिर 4 से। तो ये हुआ इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 × 3, 3 और 4, 25, 4, 100, 900। तो कितना आया? 900। ठीक है, ये कितना आया आपका? 900। और ये कितना आया? 15। टोटल कितना आया? टोटल यहाँ कर देता हूँ मैं। ये आया आपका 900 और प्लस 15, 915। ठीक है, ऑप्शन सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ 0.9। सबसे पहले तो बच्चों इसको थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। यहाँ पे डिवाइड का निशान है इसके बीच में। क्वेश्चन ये है 0.9 डिवाइड 0.3 इंटू 0.3, ये वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आपने वी बोर्डोमास का हमने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया आपको कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करिए। तो ब्रैकेट क्या निकल के आएगा इसकी? जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9 हो गया। डेसिमल 2 प्लेस पे लगना है तो यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 0.09। क्लियर। अब यहाँ पे क्या? 0.9। ठीक है, भाग किस में हो जाएगा? गुणा में तब्दील हो जाएगा। इसको किससे भाग देना है? 0.09 से। ठीक है, अब क्या है, मैं इस पे यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 प्लेस पे ये भी लाइक दशमलव हो गया, ये भी लाइक डेसिमल हो गया। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो आपको बचा 90/9। तो वैल्यू क्या ही निकल गया? 10। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट।
व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर देख लीजिए पहले, 6 बार 9 लिख दीजिए, आपको पता ही है। ठीक है, ये हम लोग बताया आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे समझा रखा कैसे निकालना होता है। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में क्या होगा, ये कर दीजिए, और इनका डिफरेंस क्या होगा, घटा दीजिए। क्या हुआ आपका ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। तो क्या है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लीजिए, क्या होगा, 7 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या होगा, 1। ठीक है, यही है 1000। तो डिफरेंस क्या होगा इनका, क्लियर, 999 899 999 899, ऑप्शन डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अमित bought a table for rupees 1200 and spent 200 on its repair. He sold it for 1680. His profit or loss percent। तो सीपी टोटल कितना है, सीपी टोटल रिपेयर पे भी खर्च कर रहे हैं, 1200 रुपये तो एक है आपका और 201 है, तो टोटल कितने हुए, 1400 रुपये खर्च हुए, तो 1400 सीपी हो गया, लागत मूल्य जिसको कहते हैं। अब एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 1680 है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट निकालिए पहले, 1680 माइनस 1400 कितना हुआ, 280। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100, ये हमने बता रखा, पी बटे सीपी गुना 100। ठीक है, क्योंकि इस पे निकालता है, तो पी कितना है, प्रॉफिट कितना है 280, सीपी कितना है 1400 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 28 का टेबल याद होना चाहिए, 28 पंजे 140, क्या आया 20%, 20% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या है 140.75 को मल्टीप्लाई करना है 0.01, तो कुल मिला के 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.0 बाद में हम डेसिमल रख लेंगे, तो ये आएगा आपका 140.75। अब ये देखिए 2 प्लेस पे डेसिमल ये है, 2 पे ये है, तो कितना होगा 4 हो गया टोटल, 2 और 2 4, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, डेसिमल डेसिमल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1.4075 कौन सा जवाब आपका, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1/4 of the bird of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest. Remaining 22 birds are wandering in a search of food. What is the number of birds which are in their nest? ठीक है, ये रिवर बैंक आर भी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, रिवर बैंक पे कितना है 1/4। ठीक है, फिर 1/5 कहाँ है, नेस्ट, नेस्ट में कितनी है 1/5। ठीक, तो अभी ये टोटल कितना हुआ 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम आ गया आपका 20। ठीक है, ये तो एलसीएम 20 कर लीजिए, और ये फिर ये वैसे भी हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, तो ये आएगा 9/20। क्लियर, बचे कितने, ये तो 9 और 20, तो यहाँ पे बचे कितने, एक में से घटाने पड़ेंगे, फ्रैक्शन एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कितना आएगा 20, ये आया आपका एलसीएम 20 माइनस 9, 11/20। ठीक है, 11/20 बचा, 11/20 किसके बराबर है, 11/20 बराबर है आपका 22 के। क्लियर, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40, तो टोटल पक्षी कितने हैं 40। लेकिन पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स आर इन द नेस्ट, नेस्ट में कितनी है 1/5, तो 40 का 40 का 1/5 कितना हो जाएगा 1/5, तो कितना है वैल्यू 8, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स डज द सम ऑफ ₹1200 बिकम ₹1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% ऑफ रैंडम। ठीक है, ईयर पूछा है,
₹1800 होना है, ₹1200 कितने समय। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, अमाउंट आपको पता ही 1800 है मिश्र धन, और प्रिंसिपल कितना है 1200, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, घटा दीजिए इसमें से, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिल जाता है 600। आपको पता ही है क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। तो 600 आ गया इंटरेस्ट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल 1200, रेट 5%, टाइम मुझे निकालना है अपॉन 100, क्या है वैल्यू मेरी उसकी, ₹600 है। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल होगी, ये 12 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये 5 भी नीचे आ जाएगा, और टी इधर रह जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10। ठीक है, क्लियर। तो क्या वैल्यू है आपकी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलिए, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर है। इस तरह के बच्चों, इस तरह की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। सेंटीमीटर है, देखिए ऐसे चकमा देता है आपको, जो पेपर सेट करने वाला इस तरह का चकमा देगा, एकदम से मीटर और फिर सेंटीमीटर कर देगा। इफ ईच ब्रिक्स मेजर, क्लियर। एक वॉल है, वो क्या है 8 मीटर है, तो 8 मीटर को क्या कर लेता हूँ मैं 800, 6 मीटर को क्या कर लेता हूँ मैं 600, और क्या है ऊंचाई कितने है 22.5। अब कितनी वॉल चाहिए इस तरह की साइज की कितनी वॉल चाहिए सारी, तो इसको डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, तो ये 25, 11.25 गुना 6। ठीक है, क्लियर। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं कहूँ इसको यहाँ पे 1 0 रख सकता हूँ मैं, ये तो डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा। क्लियर। अगर देखें तो 1125 दूनी कितना होता है, 1100 दूनी 22, और 25 दूनी सीधा 2 आ गए, यहाँ से काटिए आप इसको 2। क्लियर। फिर 2 से इसको करेंगे कैंसिल आउट, 3 आ गया। ठीक है, और अब 3 बच गया, तो 3 से 25 है, 3 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 200। ठीक है, अब इससे 25 से ये कितना है आपका, ये आपका ये। ठीक है, अब क्या करेंगे 25 से इसको करेंगे 200 आ गया, 25 8 आ गया। ठीक, अब 8 से क्या करेंगे, 8 से 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6400। तो मेरा क्या है ऑप्शन सी। ठीक है, 6400। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हम लोगों से कोर्स से रिलेटेड, पेड वर्जन भी है हमारे कोर्स का, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस समय पे मिलते रहे और उनका आप लाभ उठा सकें। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।